नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणेमानु स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात सलई राजा सगर्री और उन्हें 60,000 पुत्र रही। तो राजा सगरा 60,000 पुत्र हा जो कपिल मुनि रे श्राप बड़न राख फेंक गया और उद्धार करने वास्ते उन्हीं राजा सगर रे पीढ़ी री चौथी पीढ़ी रे मो एक भगीरथ हुआ और राजा भगीरथ गंगा ने राजी करी और गंगा धरती रे माते आने वास्ते तैयार भी किया और गंगा रो आह्वान कियो। उन समय मो गंगा कहो भगीरथ मैं धरती रे माते आऊँ, आ धरती रसातल रे मो जाती रही, इन वास्ते आप वो काम करो जो मने धरती रे माते पूगने पहला धारण कर सके। तो राजा भगीरथ भगवान शिवरी आराधना शुरू करी। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे श्रवण करजो। 3 भाग तो आप सुनिया, आज लेना आया भाग नंबर 4। चैनल माते पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। तो राजा भगीरथ जको ने और सौभाग्य प्राप्त हो यानी गंगा ने धरती रे माते लावणे। तो गंगा जी कहो मैं धरती रे माते आऊं लेकिन मारो वेग तो तेज है, आ धरती रसातल रे मो जाती रही, मैं कहने काम नहीं आऊं। तो भगीरथ कहीं किनो कैलाश रे मो जा, हिमालय पर्वत रे मो जा, भगवान शिव री आराधना शुरू करती। अब भगीरथ सबों पहला माँ पार्वती री तपस्या करी, उन्हें बाद रे मो ब्रह्मा जी री तपस्या करी, उन्हें बाद रे मो गंगा रो आह्वान कियो। फिर भी गंगा धरती रे माते नहीं पधारिया। उन्हें बाद रे मो भगवान शिव री आराधना करी। 12 साल तक भगवान शिव री तपस्या करी भगीरथ, और 12 साल बाद रे मो भगवान शिव राजी हुआ और कहो भगत मांग ले वरदान, जो मांगे जो कि मैं देवने तैयार हूं। भगीरथ भगवान शिव शंकर रे आगे हाथ जोड़ एन कहो प्रभु मने वरदान दे दो। क्या जाओ थाने वरदान दियो। अब निर्भय हो सन कहो हे शिव शंकर, हे प्रभु आप मने देवो तो गंगा ने धरती रे मात लावना संग में। इन वास्ते गंगा रो वेग है जो आकरो है और गंगा ने धरती रे माते आप जानो वेग तो तकड़ो है, धरती रे माते कोई सहन नहीं कर सके और धरती ने रसातल रे मो जानो पड़ी। भगवान शिव कहो पसे को आप धारण करो। तो भगवान शिव आप जानो वरदान दे दियो। भगीरथ ने कहो भगीरथ आप गंगा रो आह्वान करो और मैं गंगा ने मारी अण विशाल जटाओं रे मो धारण कर ले और बाकी आप है जो को आप लोग काम करो। अब भगवान शिव वसन दे दियो, वसन कूड़ा कौन करे। भगीरथ आप रे जा एन गंगा मैया रो आह्वान कियो है, हे गंगा मैया अब आप धरती रे माथे पधारो। कई पीढ़ियों मारी खप गई पर आप धरती रे माथे नहीं आया। अब धरती रे माथे आने रो समय आयो है, आप धरती रे माथे पधारो। अब भगीरथ गंगा रो आह्वान कियो। उन समय रे मो गंगा है जो ब्रह्मा जी रे कमंडल रे मो बाहर निकलिया। बाहर निकल ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, हे ब्रह्मदेव आप मने आप रे कमंडल रे मो आसरो दियो, इन वास्ते मैं सदा सदा आप री आभारी हूँ और आपने बहुत बहुत धन्यवाद है। अब है जो धरती रे माते रवन हो। तो ब्रह्मा जी गंगा जी ने कहा आप जा सको देवी, और गंगा जी आप रे ब्रह्म कमंडल रे मुँह रवाना हुआ है शेष धारों सहित एन जो ही है जो आप ज्यो विकराल रूप धारण कियो। अब गंगा मन में विचार देखियो अपन धरती रे माते धारण करने वालों कोनी है कोनी। और गंगा रो स्थायी निवास पहला तो विष्णु भगवान रे शरणोर में रहता, ओटो सरस्वती श्राप दियो, ब्रह्मा जी रे कमंडल में जान सुप्या, ओटो भगीरथ आह्वान करियो, धरती रे माते आवने सावे एन भगवान शिव शंकर आप री जगी जटाओं ही नहीं बे 12 कोसरी भोरे में फैला थी
आप रो शरीर बहुत बड़ो विकराल रूप धारण कियो एन बारे बारे कोसरी भाव में जटा परी फैलान गंगा रे मोन जटा रे मों गंगा ने समेट ली। अब गंगा ने उन जटा रे मों समेटिए एन भगवान शिव तो बहुत बड़ो विकराल रूप धारण कियो एन गंगा जी जो जटावर में बंद हो गया। अब गंगा देखे तो चारों ओर अंधार घोर कटी जगह ही नहीं दिए बाहर निकलने रू और गंगा जो शांत हो एन भगवान शिव ने हाथ जोड़ कहो हे प्रभु मैं मन रे में थोड़ो अभिमान कियो कि मने कोई ये जो धारण कर नहीं सके पर आप तो शिव शंकर त्रिलोकीनाथ हो बोले भंडारी हो मैं ब्रह्मा जी रे कमंडल में रही तो मारे माते कोई प्रकार नियंत्रण हो कोनी मैं जो सावती जो वे तो मैं सावती उठ जावती। अब मने यूं लागे कि मारे माते बहुत बड़ो नियंत्रण है और बहुत बड़ो जो अंकुश लाग गयो। गंगा यूं मन रे में विचार कियो जड़े भगवान शिव सूक्ष्म रूप धारण कर जटाओं में प्रवेश हुआ दूसरो और कहो गंगा आप रे माते कोई प्रकार नियंत्रण नहीं है और आप रो सदा सदा अटे निवास है हमारी जटाओं में होश मत करो। अब उन दिनों गंगा रो निवास सदा सदा वास्ते भगवान शिव री जटाओं में देखियो। एक भजन रे मौके नहीं के पहली तो है आप रे गवर पार्वता दूजी सिर पर गंगा अरे तीजी डोकरा मने ले जावला नित का होशी दंगा। पार्वतो जी एक अलबेलो रूप धारण कियो घेर गुमाड़ो गागरो पहरियो है और भगवान शिव रे आगे जान नृत्य कियो। भगवान शिव रे आगे जान नृत्य कर देनी भगवान शिव ने ठगना और भगवान शिव पार्वतो जी माते मोहित हो गया कि रूप येड़ो अलबेलो बनावड़ो। भगवान शिव ने ठा नहीं के पार्वतो जी है भगवान शिव के थे महाराज ब्याह कर लो। पार्वतो जी वो रूप छंज की उड़न कहो मैं आप रात ब्याह करूं की कर। एक तो पार्वतो जी थोड़े है दूसरी मुकुट में गंगा है और तीजी मन ले जाओ जनो पछे रोज रे झगड़ा होई लड़ाई होई की करबो छिड़ो बड़ो करे कहो पार्वतो ने पीर पुगा दू और गंगा भरेली पानी और 3 लोग रे तख्त बिराजो थे गर्रा धणियोनी एक गरी साहब भी है थोने हुक देव तो वो एक अलग भजन है सा। अब जो सदा सदा वास्ते गंगारो भगवान शिव रे जटारे में निवास वे गयो। अब भगीरथ मन में विचार देखो गंगा ने आप जनो ब्रह्मलोक को आवता तो देखा पर गंगा गायब कट होया देवी गायब कट होया कोई जो जड़ धारा ही को दिखे एन उन समय रे महादेव जी देखियो भगीरथ निराश होने लागो है। महादेव जी आप जो रूप हागे रूप में आया छोटो रूप धारण कियो एन भगवान शिव आगे हाथ जोड़ के प्रभु गंगा ने आवती तो मैं देखी पर अब गंगा कटे देवी कटे और मैं तो है जो बिल्कुल निराश हो क्योंकि मारो काम तो सफल वही कोई। भगवान शिव कहो भगीरथ निराश मत हो होश मत करो गंगा मारी जटाओं में है और आप हाथ में रवन करो। तो भगवान शिव भगीरथ ने एक सूटियो दियो इन सूटियों लिंगटी खोसता रेजो और जटे जटे लिंगटी खोसो उठे उठ लार लार गंगा आप आ जाई। अब भगीरथ उन सूटिये ने ले एन उठो है जको रवन होया भगीरथ जो गंगा ने लेन रवन आगे आगे भगीरथ और लार लारे गंगा और बेवतो 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 जो ये जो हरिद्वार है अटे समुद्र मंथन समय में समुद्र में अमृत निकलियो नी समुद्र में अमृत निकलियो उन समय में देवता दानव आपस में लड़िया भिड़िया देवता दानव आपस में लड़िया भिड़िया उन समय में भगवान विष्णु कहीं किनो के मोहिनी रूप धारण कियो। उन टाइम में धरती माते जो को पांव धरियो भगवान विष्णु उन्हें आज पे हरी पेड़ी को अनवा हरी पेड़ी वही जे जटे भगवान विष्णु राज कोटे शरण कमल धरिया। तो आगे आगे भगीरथ वे लार लारे गंगा बेवे जिन समय में हरी पेड़ी आई गंगा री नजर पड़ी अटे तो भगवान विष्णु पांव धरिया है
क्यों नहीं मैं भी अटे जो पाँव है जो धोन निकलूं। अरे तो उठे जो गंगा आप रस्तो बदलियो हाँ एन भगवान विष्णु रे जटे शरण स्पर्श ओढ़ा उन जगह जो गंगा बेवण लागी। अरे भगीरथ देखे रे गंगा कट गया दिए को ना आवता। हाँ भगीरथ अड़ने जोयो पण गंगा तो दिए नहीं। भगीरथ बहुत बड़ा निराश हो गया। अरे भगीरथ निराश हो मन में विचार देखियो रे गंगा कट किते है जो मैं 6-4 पीढ़ियों खत्म हुई और सौभाग्य मने प्राप्त हो हाँ पर आज गंगा मारे कने नहीं है क्योंकि गंगा तो मने छोड़ने को टकटी नहीं गया। अबे हे माते हे देवी गंगे एन भगीरथ जोर जोर पुकार करे एन गंगा ने आप जो नहीं देखा। हाँ उन समय में भगीरथ कहीं किनो एक मोटी पहाड़ी देखी। अबे मोटी पहाड़ी पर ही देखन मन रे मो विचार देखियो अपने हमें जीव तो रहना। हाँ अरे गंगा ने धरती रे माते लानी अपने हाथे में नहीं ले जा सकियो अरे तो अपने जीन कहीं करो। हाँ भगीरथ मोटी पहाड़ी रे मात सड़न आप है जो मरने रो है जो पूरा विचार कर लियो। अरे एन उन समय में देवी भुवनेश्वरी हाँ आवे जो देवी भुवनेश्वरी उठो रवन हुई आन गंगा ने कहो गंगे हाँ आप तो अटे हो पण आप रो भगत है जो वो मर जाई। अबे भगत वो पहाड़ी मोटी है जो सलांग लगाई एड वास्ते आप तुरंत जाओ और उन भगत ने बचाओ। हाँ एन गंगा ने ठापड़ो गंगा कहो भगीरथ भगीरथ करते करते गंगा उठो रवाना हुआ। अरे एन जान भगीरथ हाथ पकड़े भगीरथ करो कहीं कि मरो बीजू कहीं करो। अरे भगीरथ मरो क्या वास्ते और मरनो तो माँ पाप है क्या वास्ते मरो अरे जानबूझन आप नहीं मरनो हाँ तो करूँ कहीं आपने मैं कितना दौरा लेना आयु अबे एन आप है जो मैं हूँ बिछड़ गया। अरे भगीरथ मैं करूँ कहीं अरे मारो तो स्वभाव ही अड़ो ही है। एन जगह में भगवान विष्णु रे शरण कमल मड्यूड़ा देखिया जो अब मैं की कर रह जाऊँ गोटे जो शरण धोए बिनो हाँ एन वास्ते मैं गई जो भगवान विष्णु रे शरण धोया। अरे अब है जो मैं रस्तो सैंज नहीं करूँ थार लार लारे हालो हाँ आगे आगे भगीरथ और लार लार देवी गंगा गंगा अब बेवतो जट है जो गंगा आपरा मोड़ दिया। अबे जट है जो कई नदियों रो जो साथ लियो उन जगह है जो आगे पार्वती ने श्राप होनी। हाँ अब देखो स्टार्टिंग रे वो बात करी और गंगा ने धरती रे माते लावणे रो थेटू बीड़ो कण उठायो अरे नारद जी यानी सरस्वती श्राप मुक्त होई गंगा धरती रे माते जाई जनो। आज गंगा धरती रे माते आई इन वास्ते सरस्वती रे उन श्राप मुक्त होने रो टाइम आयो समय आयो। अरे आगे है जो सरस्वती बेवे एहन गंगा सरस्वती को मिलने वास्ते जावे जान प्रणाम करे सरस्वती के हे गंगा अब आप धरती रे माते आया हो एन मारे ब्रह्म धाम जावने रो टाइम आयो। हाँ और गंगा सरस्वती ने कहो सरस्वती मैं आपने व्यर्थ ही श्राप दे दियो और श्राप और नहीं देना चाहिए। हाँ मैं आपने श्राप दियो जनो सरस्वती कहो श्राप तो देवी गंगा मैं भी आपने दियो। हाँ देवी कहो आप तो मैंने श्राप दियो वो श्राप तुम्हारे वरदान साबित हुआ। अबे मैं धरती लोक रे माते आई हूँ और वो तुम्हारे लिए तो वरदान साबित हुए लेकिन मैं आपने श्राप दियो जो को आप श्राप ही दियो। अरे सरस्वती कहे देवी गंगा वो तो समय अब गयो एन अब है जो तुम्हारे ब्रह्मदान धाम जाने रो समय आई क्यों। अरे अब वह जो सरस्वती गंगा एन वे आपस में मिली है अबे एन उठे जो एक नदी और भी मिली वह यमुना हुई एन उठे वो जो त्रिवेणी संगम हुई 3 नदियों रो संगम हुई उन्हें के त्रिवेणी संगम। हाँ उठो है जो सरस्वती तो आप रे ब्रह्मधाम जाता रे अबे और देवी गंगा भगीरथ रे लारे लारे रवाना हो जावे। अरे अब बेवतो मार्गरे मो एक बहुत बड़ा महान ऋषि हाँ जैनु जकोरो बहुत बड़ो आश्रम एन मार्गरे मो एक बहुत बढ़िया आश्रम देखियो भगीरथ रुकिया उठे। अबे भगीरथ रुकन के महात्मा उठ तपस्या करता मैंने पूछ्यो रे तो बहुत बड़ो खूबसूरत स्वर्ग जड़ो नजारो आश्रम केनो है जना उठे बे कोई महात्मा कहो आप रो परिचय आप कौन अबे कि मैं भगीरथ हूँ। भगीरथ राजा भगीरथ भगीरथ के नहीं
राजा तो हो पहला, अबे पर अब राजा नहीं, अब मैं वैरागी बन गयो, सन्यासी बन्यो। अच्छा, तो ओ मां मुनि जैनुरो आश्रम है। अरे मां मुनि जैनुर आश्रम है? हाँ साहब बिल्कुल, मां मुनि जैनुर आश्रम है। भगीरथ उठो मुनिवरा दर्शन करने वास्ते गया। अरे और गंगा कहे और भगीरथ आप इधर जाओ। कहो गंगे ये माता अटे महर्षि जैनुरो आश्रम है हाँ और मैं अटे आए गयो तो महर्षि जैनुर है जो एक बार शरण स्पर्श करने जाऊं और एक बार मैं जो दर्शन करने जाऊं अटो। अरे अब महर्षि जैनुर दर्शन करने वास्ते भगीरथ तो जाता रहे। हाँ गंगा ने रुकड़े रखो। गंगा कहो भागीरथ की तो भोड़ो है, मैंने अटे रुकने रुक दियो और मैं रुकने वास्ते मैंने रस्तो चेंज करना पड़ी। अरे रस्तो चेंज करूं तो आगे जैनु ऋषि आश्रम आवे। अब मैं करूं कौन? अबे अब गंगा ने रुकना तो है, गंगा आप मार्ग चेंज कर दियो। हाँ गंगा आप मार्ग चेंज कियो, उन मार्ग रे मो जैनु ऋषि आश्रम आए गयो। जैनु ऋषि आश्रम रे मो कई धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान हो रिया। उठे जो जल स्तर बढ़ियो वे कहो रे कहीं चमत्कार हो, कहीं चमत्कार हो, कहीं हो बहन अपरा तपरी मस्की। अरे भगीरथ जान महर्षि जैनु शरण स्पर्श किया और महर्षि जैनु कहे आप कौन हो? मैं भगीरथ हूँ। ओ राजा भगीरथ पधारो, आप स्वागत है, अरे पर आप तो राजा हो, वैराग धारण क्यों कियो? भगीरथ जवाब दियो कोने उन्होंने पहला गंगा रो आतंक देख और जैनु ऋषि बहुत बड़ा क्रोधित हो गया। अबे कह रहे इतो बड़ो आतंक कहनो है, आ कई शक्ति है जो है जो मारे आश्रम माते बिना आज्ञा प्रवेश कियो है। उन समय में महर्षि जैनु बहुत बड़ा क्रोधित हो एन कहो मैं बहुत बड़ी सजा दूँ, दंड दूँ। उन समय में भगीरथ कहो आ तो गंगा है महाराज, आप इन्हें सजा मत दो। कहो गंगा है कि हाँ गंगा है। तो गंगा रो इतो बड़ो दुस्साहस और इतनी बड़ी ताकत बढ़ गई जो महर्षि जैनु आश्रम में जबरदस्ती आ जावे। हाँ एन भगीरथ पाड़े पुकार करता ही दिया। अबे जैनु ऋषि कोई बात हुणी कोई एन गंगा रे माते क्रोधित हो एन ओम री आवाज निकाल गंगा रो पानी हो जो है पूरी पी गया। हाँ गंगा रो पानी जैनु ऋषि पी गया। पर कहो वाह गंगा वाह, इतो ही जोर हो। अरे एक ऋषि री प्यास नहीं बुझा सकी तो है जो मारे आश्रम माते हमलो क्यों कियो? अरे क्यों इन आश्रम मो आतंक मचायो? एक ऋषि री प्यास ही नहीं बुझाई, पर थारी दुष्ट तारी सजा थाने मिलनी थी। अरे यो प्रोका ऋषि राजा भगीरथ ने पूछो। अब बोलो भगीरथ, तो अपनी बात हाले ही मैं आपने पूछो कि आप ऐसे को वैराग धारण क्यों कियो? अरे भगीरथ कहो हे महात्मा, वैराग धारण करने की वजह ही आई गंगा ने लावणी। अरे और गंगा रवास्ती वैराग धारण की और आज मारो वैराग्य पूरो नष्ट हो गयो। अरे क्योंकि गंगा ने आप पी गया एन मारे गंगा हाथे हाली तो ही जे जो मारो कौम सफल हुई। मारा जो बूढ़िया बडेरा है हाँ मारे पुरखोरी में जो मोक्ष करनी है, इन वास्ते इन गंगा ने धरती मत लाई। अरे पर आज मारी है जो सब सफलता माते पानी फिर गयो। हाँ जैनु ऋषि के हुयो कहीं कहीं गंगा ने मैं धरती मत लाई, गंगा ने तो आप पी गया। अबे अब है जो गंगा ने क्षमा करो, मैंने जो गंगा ने मुक्त करनी पड़ी मारे वास्ते। बारंबार घड़ी घड़ी बारंबार घड़ी घड़ी आप जनो भागीरथ विनय कियो है अरे एन पुकार करिए। उन टाइम रे मो है जो जैनु ऋषि कहो भगीरथ गंगा ने तो मैं छोड़ तो ही नहीं, पर आप रे माते मन दया जरूर आई। गंगा रे माते दया नहीं आई, अरे मन दया आप रे माता आप रे माते आई। इन वास्ते थोड़े वास्ते मैं गंगा ने अटू मुक्त करूं। अरे एन जैनु ऋषि आप रहे जो कौन रे मोय वे एन गंगा ने पासी धरती माते छोड़ी। हाँ और अब गंगा रो नाम आप जनो जानवी गंगा भी कहवे। अरे और गंगा है जो उठूँ रवन हुई है हाँ एन रवन उन समय में भगीरथ ने कहो भगीरथ मारो कोई स्वभाव है जो थोड़ो संचल है, अरे इन वास्ते मैं अटी अटी जाते रहूँ। पर देख अब कोई एड़ी कथा होना मने हाँ एड़ी मने कोई कथा होना जो मैं आपने उन कथा मारो ध्यान भटके ही नहीं एन मैं कथा में देख आप लार लारे हालती रहो। अरे
भागीरथ कहो देवी हे माता में कड़ी कथा होना मन बताओ कहो कथा होना तो आप रे बूढ़ी हो रही जगह 60,000 भाई आन वे की कर गया वाह कथा मने होना अरे तो भागीरथ आ कथा पूरी पूरी है जो माता गंगा ने सुनाई। अरे गंगा ने पूरी पूरी कथा सुनाई एन कथा हुणावते थे कपिल मुनि रे आश्रम तक पूग गया। हाँ और आश्रम तक पुगान ओटे जान आपरे बूढ़ियो पुरखों ने कहो भाई देखो मैं जो आपरे वास्ते गंगा ने धरती रे माते लाई और गंगा आपरे माते ओन खड़की आप 60,000 री मोक्ष हो थे जो मोक्ष बाजो एन मैं आप रो ही बेटो हूँ पोतो हूँ अबे एन आज जो मैं आप री मोक्ष करिए एन आप जो मुकुत्र पाजो आगे जो थे तारे वैकुंठ धाम चलो। हाँ अब जो वह गंगा आई है गंगा ने कहो ए है जगह आराग पड़ी है आई है हमारे 60,000 बूढ़ी हो रही अबे जगह अधोगति में गया अकाल मौत गया इन वास्ते अटे है जो आत्मा भटके। हाँ तो वह गंगा उन राजा सगरे 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि श्राप खत्म होया नहीं हाँ वरी 60,000 पुत्रों री मोक्ष करी अरे वरी मोक्ष करी और आवे जको गंगा जटे भी धरती माते बेवे उन जगह तीर्थ बन गया और उन दिनों पसे अपने भी आ एक प्रथा बनी हाँ अपने भी आ प्रथा बनी जको भी जीव खत्म वे नहीं हाँ जनो उन्हीं जको 8 या 90 दिन अबे 90 दिन उन्हें अस्थियों ले एन हरिद्वार जावे अरे हरिद्वार जावे उठे जो विधि पूर्वक उन्हें जो गंगा रे मोह हराते। अरे अब गंगा रे मोह हरावणे कहीं वे उन जीवरी मोक्ष हो जावे अबे और गंगा उन जीवरी मोक्ष करते। आप पतित पावनी गंगा है और बड़े अस्थियों ले जाओ है जो ही आप हिनौन करने जाओ तो कोई भी पाप की उड़ावे हिनौन करो उन समय जो अपनो पाप रो निवारण हो जावे। अरे गंगा सबरो पाप रो निवारण करे और धरती रे माते बहुत बड़ो तीर्थ स्थान बन गयो हरिद्वार हाँ प्रयागराज। अब देखो जो 4 पीढ़ी खत्म हुई अरे 4 पीढ़ी खत्म हुई लेकिन कि नहीं है जो वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अरे 100वीं पीढ़ी जाते उन पीढ़ी में भगीरथ हुआ राजा भगीरथ ने वो ओदो प्राप्त हो सौभाग्य मिलो गंगा ने धरती माते लावणे अरे और नारद जी रो वो काम सफल हो हाँ क्योंकि आपरी माता सरस्वती ने श्राप मुक्त करनी ही हाँ लक्ष्मी जी तो श्राप मुक्त हो गया मुक्त होया की कर लक्ष्मी जी धरती माते राजा धर्मध्वज रे उठे जन्म लियो हाँ और भगवान आप रो अंश अवतार यानी एक है जो राक्षस रूप में धरती माते अवतरित हुआ। अरे उन्हें जो लक्ष्मी जी तुलसी रूप में अवतरित हुआ दोनों रो ब्याह हुए सब कौम हो जो नारद जी रो हो अरे यानी देवियों आपस रे मो श्राप दिया और माता सरस्वती ने धरती माता आवनो पड़ियो तो सरस्वती ने श्राप मुक्त करने सारू गंगा ने धरती माते लाया और जो कौम करनो वो कौम नारद जी कियो अरे और अंत रे मो गंगा ने धरती माते आवनो ही पड़ियो हाँ और लक्ष्मी जी पाप मुक्त की करो या उन श्राप मुक्त की करो या अबे क्योंकि लक्ष्मी जी धरती रे माते राजा धर्मध्वज रे गिरे जन्म पायो अरे और भगवान विष्णु आप रो अंश अवतार की कर लियो की कर जो को राते ब्याह हुयो हाँ वे श्राप मुक्त की करो या आज की बात अपने भाई छड़न हुणावणी है आप भी आप हुणावो। अबे तो दोस्तों उम्मीद करूँ आपने आ बात और वीडियो पसंद आयो पहला आ बात कुल 4 भागों में ही क्योंकि 36-38 मिनट का भाग करो तो आप आराम से सुन सको और कई भाई बहन कहे बात हूँ तो नींद आ जाओ वह बात अधूरी रह जाए तो इन वास्ते 35-36-40 मिनट तक बात करो तो वह बात आप आराम से सुन सको इन वास्ते इन बात 4 भाग करिया है तो आप 3 भाग और अपलोड करिएगा वे भी आप सुनिया वेला नहीं सुनिया तो आप जरूर सुन लीजो और चैनल माते जगह भी मेहमान पहली बार पधारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल मात सेट कर दीजो पासा मिला फिर कोई नई बात रहे हाथे और जब तक आप सब मेहमानों ने हरिओम जय महादेव। दोस्तों आप किन प्रकार की बातों सुननी चाहो उनके बारे में आप कमेंट करन जरूर बता दीजो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करजो और आगे आगे बातों ने शेयर करता रहो ताकि और भी भाई बहन बातों होने और बातों सुनने रो लाभ ले सके। धन्यवाद।